नमस्कार, आप देख रहे हैं वामदूत न्यूज और मैं हूं मोहन साहू। आज मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या घोषणाएं किए हैं और ये लोग कितने संतुष्ट हैं, नाम बताइए। मैं श्रीमती भूमिका बोधीलाल कत्थाकार, प्रदेशाध्यक्ष जनपद अध्यक्ष संघ छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष जनपद पंचायत बिलाईगढ़ से हूँ। और हमारी बहुत पुरानी मांगे थी। हम लोग 16 बिंदु में मांगे रखे थे और हमारी मांगों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ मांग को हमारी पूरी की हैं। और हम अपने जनपद सदस्यों के लिए भी कम से कम उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए। हम माननीय टीएस बाबा और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारे सदस्यों का भी मान सम्मान रखा जाए। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या घोषणा की है आप लोगों के लिए? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया हम लोगों को गाड़ी देने की घोषणा की है और मानदेय को अभी बढ़ाए हैं। अच्छा, किसको कितना कितना मानदेय मिलेगा? हमें पहले तो हमें जनपद अध्यक्षों को मात्र 6,000 मिल रहा था, अभी 6,000 को बढ़ाकर उसको 10,000 किए हैं। अच्छा, ठीक है। और कुछ निधि की बात की है? और निधि हमें साल भर में 5 लाख देंगे करके घोषणा किए हैं अभी। इसके पहले? और इसके पहले तो हमारा निधि ही नहीं था, अभी 5 लाख का घोषणा किए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग कितना कुछ संतुष्ट हैं कि नहीं है क्या? हम तो पहले मांग रखे थे, कम से कम साल 1.5 साल पहले हम लोग मांग रखे थे कि हमें 25 से 30 हज़ार हमें मानदेय दिया जाए ऐसे करके, लेकिन नहीं किए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायत राज सम्मेलन आज इस इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में भव्य आयोजन रखा गया। वर्षों की हमारी पुरानी मांग थी और इसको हमारे प्रदेश के नारी शक्ति के प्रतीक भाभी श्रीमती कथाकार प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे 146 जनपद अध्यक्ष जब भी यहाँ बुलाते थे, कोई भी जगह मीटिंग करते थे, मांग के बारे में चर्चा कर एकत्रित होते थे। इन मांगों को पहल में लाते हुए आज घोषणा के माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं कि हमारे जनपद सदस्यों को आज तक कोई निधि था उनको 2 लाख देने की बात घोषणा किए हैं। और हमारे उपाध्यक्षों को का पूरे प्रदेश भर में उनको भी सम्मान के साथ 3 लाख जनपद निधि का घोषणा किए हैं। और इसी प्रकार हमारे जनपद अध्यक्षों का 5 लाख। तो बहुत पूरा प्रदेश के जनपद अध्यक्ष 146 हम बहुत आभार साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये आप लोगों को कुछ अधिकार की बात कही गई है, साइन वाइन वाली? हाँ, अब तक अधिकार नहीं था। जो भी हम मांगे रखते थे वो तो होता था हमारा। फिर भी इस बार हमारे जनपदों में जो अधिकार रहना चाहे, विथ पावर रहना चाहे, वो उस विथ पावर को भी अमल के माध्यम मंच के माध्यम से घोषणा किए हैं। CR लिखने की घोषणा किए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जनपद अध्यक्षों के लिए खुशी के पल है। ये घोषणा के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। अधिकारी कर्मचारी जो अनदेखी करते थे, कभी कभी जो जिस पद में बने हैं और उस पद के बलौलत अधिकारी कर्मचारी उस जनपदों में पूरे विकासखंड में टिके रहते थे, तो इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान नहीं मिलता था वो मिलने का ये हमको बहुत खुशी है। मैं जनपद अध्यक्ष कोंडागांव। मैं आज मुख्यमंत्री जी जो घोषणा की हैं जनपद अध्यक्षों के लिए नया जो गाड़ी देने का और 10,000 रुपये मानदेय देने का, इसमें जनपद सदस्य को भी तो मानदेय बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इस शासन के लिए जो हम शासन में बैठे हैं, जो हमारा विथ पावर की बात की है, विथ पावर में हमें ये मिलेगा सम्मान, क्योंकि विथ पावर रहेगा तो हमें जो CO जनपद के CO होते तो एक ही जन के साइन से वो ड्रा होता था, जो अब हमको पता चलेगा कि हमें भी कितना राशि जारी हुआ है, इसके बारे में हमें पता लगेगा। और मैं खुश हूँ इस सरकार से
आज जो भी मुख्यमंत्री जी पंचायती राज जो सम्मेलन था उसमें घोषणा की है, जनपद अध्यक्षों लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, आदरणीय पंचायत मंत्री जी को भी। जिस पंचायती राज का जो कल्पना किए थे मजबूतीकरण के लिए, स्वराज के लिए आदरणीय राजीव गांधी जी, उसको सपना को साकार करने के लिए जिस दिशा में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, पंच को, सरपंचों को, जनपद को और जिला पंचायत अध्यक्षों को मजबूत करने का काम किया, उसके लिए मैं पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। जैसे कि नोटशीट चलाने के लिए अधिकार और वेतनमान में भी जो 6 से 10 हज़ार का वेतनमान बढ़ाया गया और एक गाड़ियां भी देंगे संबंधित पूरा जनपद अध्यक्षों को, जिला पंचायत अध्यक्षों। इसलिए समस्त जनपद अध्यक्षों की तरफ से मैं एक बार पुनः बधाई देता हूं। तो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए एक पहल है और उस पहल को ज़मीनी स्तर पर हकीकत देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई में और सबसे मजबूत जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले, ज़मीनी लेवल पे काम करने वाले हैं, वो निर्वाचित पंच रहते हैं, सरपंच रहते हैं, जनपद सदस्य रहते हैं, जिला पंचायत सदस्य रहते हैं, जनपद अध्यक्ष रहते हैं। आखिर आप देखे होंगे कोरोना काल में जिस तरह से जो संघर्ष किए निर्वाचित जनप्रतिनिधि, आज कहीं न कहीं उनका सम्मान मुख्यमंत्री जी किए, उनके लिए मैं पुनः एक बार बधाई देता हूँ। जनपद सदस्यों की बहुत सारी मांगें थी, उसमें कुछ तो पूरी हुई हैं जिससे संतुष्ट हैं और आगे ये लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि पूरे होंगे। जनपद सदस्य हैं, उनकी मांगे हैं, वो उनके बारे में घोषणा अभी नहीं हो पाया है, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है पंचायत मंत्री के अध्यक्षता में। उनके बाद जो भी बातें हैं वो कही जाएगी और जो भी कमेटी पास करेगी उसके हिसाब से मुख्यमंत्री घोषणा करने की बात कही है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव दंग के साथ मोहन साहू, अवामदूत न्यूज़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवामदूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।